हैं, लेकिन आप खुद रो, बात क्या है? तो महाराज घर में बेटा नहीं है, घर में लड़का नहीं है। तो संत ने कहा, अरे पंडित जी तो बहुत अच्छी बात है, आपके यहाँ लड़का नहीं है। पंडित जी ने कहा, महाराज कैसे अच्छी बात? तो संत जी ने कहा कि पंडित जी यदि आपके यहाँ बेटा हो जाता तो समझ लो भगवान की कृपा हो गई, लेकिन आपके यहाँ बेटा नहीं हुआ, ये तो भगवान की अति कृपा आपके ऊपर हो गई। पंडित जी ने कहा, मतलब क्या मतलब महाराज, अति कृपा कह रहे हो, क्या कहना चाहते हो आप? तो संत जी ने कहा कि एक बात बताओ, तुम बेटा किस लिए चाहते हो? तो ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज बेटा सीधी सी बात है, वृद्धावस्था में हमारी सेवा करे, हमारी अर्थियों कांधा दे, और मरने के पश्चात हमें जलांजलि दे, और हमारा नाम चलाए। मोस्टली ये चार बातें हैं। पहला है कि हमारा नाम चलाए, दूसरा है बुढ़ापे में, तीसरा है हमारी अर्थी को, और चौथा है जब साल में श्राद्ध आए हमारे लिए जलांजलि दे, तर्पण दे। ये चार बातें हैं। तो संत जी ने कहा, ब्राह्मण देवता आप पूत चाहते हो ना, लेकिन कि हो जाए कपूत कहीं पर, तो यदि पूत की जगह कपूत हो गया तो, कि हो जाए कपूत कहीं पर तो घर को शमशान बनाता है। ब्राह्मण व्यर्थ है सोच यहाँ, बेटा कब नाम चलाता है, बेटा कब नाम चलाता है। कि जितने भी हुए हैं महानुभाव, सबने यश आप कमाया है। ध्रुव प्रहलाद आदिकों का क्या बेटों ने नाम चलाया है, बेटों ने नाम चलाया है। सबने ब्राह्मण देवता अपना यश अपने आप कमाया है। इसलिए बेटे के चक्कर में मत पड़ो। अब जब ज्ञान की बातें सुनाई तो ब्राह्मण देव कहने लगा, महाराज ये ज्ञान की बातें मुझे मत सुनो, आप तो ठहरे सन्यासी, आप क्या जानो बेटे का सुख। जब छोटा बच्चा पप्पा पप्पा कहता हुआ आता है, गले लग जाता है, तो महाराज कितनी शांति मिलती है, आप तो ठहरे, ये कोरा ज्ञान मुझे मत सुनाओ, ये प्रवचन तो मुझे भी देने आते हैं। संत भगवान ने सोचा, लगता है लातों का भूत है, बातों से मानने वाला। चरणों पड़ गया संत भगवान के, महाराज मुझे तो या तो मुझे आशीर्वाद दो, क्योंकि मैंने सुना है कि संत असंभव को भी संभव कर सकते हैं। देखो संतों के पास वीटो पावर होती है, संत असंभव को भी संभव कर सकते हैं। एक घटना, एक पत्रिका थी कल्याण, गीता प्रेस गोरखपुर पत्रिका कल्याण, उसमें घटना थी बहुत पहले कि एक सेठ जी थे, और उन सेठ जी का नित्य प्रति का नियम था कि संत ब्राह्मणों को कोई भिक्षुक मिल जाए, जो भी राहगीर आता भोजन के लिए उसे भोजन जरूर कराते, या जो भी उनके घर के आगे से निकलता जरूर पूछते, भैया भोजन करके जाओ। एक बार नारद जी उधर से जा रहे थे, तो नारद जी ने जब सेठ जी की तरफ से जा रहे हैं घर के आगे से, तो सेठ जी ने निवेदन किया, महाराज मैं चाहता हूं आप हमारे यहाँ अन्न जल ग्रहण करके अवश्य जाएं। नारद जी ने जब सेठ जी का भाव देखा, देखो प्यार किस मतलब भाव में होता है, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसत में। इसका अर्थ आपको पता हो, आवत ही हर से, कोई आया आपके द्वार पर और आपका मन प्रसन्न नहीं हुआ, उसके नेत्रों में आपके लिए प्रेम करुणा जागृत नहीं हुई, उसके, क्योंकि फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर माइंड, चेहरा आपके दिल की डायरी है, आपके दिल में क्या चल रहा है। तो चाहे उसका घर सोने का क्यों ना बना हो, वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो जब नारद जी ने सेठ के भाव को देखा, तो सेठ जी के आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। अब सेठ जी ने भीतर बिठाया, एक मैट पर बिठाया, और नारद जी के सामने पत्तल रख दिया, कुछ पूरी सब्जी तय जो बनाया होगा सेठ जी ने उनके सामने निवेदन किया। इधर नारद जी भोजन करने बैठे, और भोजन कर रहे, अचानक उनकी नजर सामने चारपाई पर सेठानी बैठे थे, और कुछ उदास बैठे थी। पूछा नारद जी ने, सेठ जी क्या बात, सेठानी जी उदास लग रही है, बात क्या है?
तो सेठ जी ने पहले आनाकानी करे बता महाराज कोई ऐसी बात नहीं कही नहीं, लेकिन जब नारद जी ने 2-3 बार पूछा तो बता दिया कि महाराज देखो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। अब नारद जी ने अपना परिचय दे दिया कि सेठ जी मैं कोई और नहीं हूं, मैं कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो नारद हूं। अब नारद जैसे ही नाम सुना सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि प्रभु आप तो भगवान के पास आते जाते रहते हो ना, तो भगवान से थोड़ा पूछ के बताना कि मेरे यहाँ संतान कब होगी, कब मेरे घर में खुशियां आएंगी। तो नारद जी ने कहा सेठ जी आप चिंता ना करो, क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है और संत कभी नमक हराम नहीं होते और नमक हलाली करते हैं। वो आगे कथा बताऊंगा कि नमक हराम और नमक हलाल। तो नारद जी ने कहा सेठ जी आप चिंता मत करो, मैं भगवान से पूछ के अवश्य आपको बताऊंगा। इधर भगवान के पास पहुंचे नारद जी, भगवान की स्तुति करी और भगवान से निवेदन किया कि महाराज फलां नगर में एक सेठ हैं, वो नित्य प्रति गरीबों को, भूखों को, संतों को, असहायों की खूब सेवा करते हैं, लेकिन महाराज उनके कमी है, संतान नहीं है। तो महाराज ये बता दो कि संतान कब होगी। भगवान ने ध्यान लगा के देखा, कहा कि नारद उनके जीवन में तो संतान का योग है ही नहीं, उनके तो अगली 7 पीढ़ी तक कोई संतान का योग नहीं है। नारद जी ने कहा कोई योग उपाय, कोई अनुष्ठान इत्यादि से हो सकता है? भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं हो सकता, चाहे कितना ही उपाय करा लो, कितना ही अनुष्ठान करा लो। अब नारद जी बड़े मायूस हुए, इधर सेठ जी के पास पहुंचे। सेठ जी ने जैसे नारद जी को देखा, पहचान लिया, प्रणाम किया, मत्था टेक के प्रणाम किया, पूछा कि महाराज क्या आपने भगवान से पूछा मेरे विषय में? नारद जी ने कहा कि सेठ जी पूछा तो जरूर है, लेकिन भगवान ने कहा कि तुम्हारे 7 जन्म तक संतान का कोई योग नहीं है। इतना सुनना था, सेठ जी थोड़ा मायूस हो गए, लेकिन फिर अपनी मायूसी को छिपाते उन्होंने कहा कोई बात नहीं महाराज, आपने प्रयास किया, भगवान की जैसी इच्छा। इधर बात आई गई होगी, नारद जी चल दिए। लगभग 15 साल के पश्चात नारद जी फिर उसी नगर की ओर निकले, उसी शहर की ओर निकले। तो नारद जी ने मन में चलो सेठ जी से मिलते हुए चले। अब जब सेठ से मिलते हुए उसी नगर में आए तो उसी घर के आगे से निकल रहे हैं, तो देखा क्या वहां पर 2 बालक वो संतों को बुला रहे हैं, आइए महात्मा जी बैठिए, आइए पंडित जी बैठिए, भोजन ग्रहण कीजिए। अब नारद जी ने बच्चों को देखा तो अंदर चले गए, भोजन करने बैठे। तो सेठानी सामने ही बैठी थी, नारद जी के सामने पत्ता लाए, भोजन रखा, इधर नारद जी भोजन करने बैठे। अभी नारद जी ने पहले टुकड़ा तोड़ा तो नारद जी ने कहा कि सेठानी जी सेठ जी कहाँ हैं? तो सेठानी ने कहा सेठ जी तो भगवान के धाम को चले गए। तो नारद चलो सेठानी कोई बात नहीं, तो आना जाना भगवान नियम है, लेकिन आपने बहुत अच्छा किया, आपने अपना नियम नहीं तोड़ा, आपने लगता गांव के बच्चों को सेवा में लगा दिया। सेठानी ने गांव के बच्चे नहीं, ये तो अपने ही बच्चे हैं। नारद जी ने टुकड़ा वहीं तोड़ा, टुकड़ा वहीं रखा। जरा सेठानी अभी आया, जरा भगवान से पूछ करके पहुंचे। भगवान के प्रभु आप तो बड़े झूठे हो, अरे भक्तों से छल कर तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे से भी छल, मैं तो आपका खास एजेंट हूं। भगवान ने कहा नारद बात क्या है? महाराज आपने कहा तो उसका 7 जन्म तक संतान को योग नहीं है, आज उसका 1 नहीं 2 बच्चे खेल रहे। भगवान ने कहा नारद वास्तव में उसका संतान को योग नहीं था, लेकिन कोई तेरे जैसा संत आया होगा और उन्होंने उसकी सेवा करी होगी, उसके मुंह से निकल गया होगा पुत्रवती भव। और नारद तुझे पता है संत की बात को मैं कभी काट नहीं सकता, क्यों कि वो धो मोही, भगवान स्वयं कहते हैं कि वो धो मोही और संत लगे अति प्यारे, कि वो धो मोही और संत लगे अति प्यारे, कि मैं संतन के पाछे जाऊं जहां जहां संत पधारे, मोहे संत लगे अति प्यारे, अरे हो धो मोहे और संत लगे अति प्यारे।
ये कथा ब्राह्मण देवता ने भी सुन रखी थी। तो ब्राह्मण देवता संत के चरणों में गिर पड़े, कहने लगे महाराज मैंने सुना है कि संतों के पास विटो पावर होती है, संत असंभव को भी संभव कर सकते हैं। महाराज मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताओ, अगर यदि नहीं बताते तो मैं इसे कुएं में कूद के आत्महत्या कर दूंगा। संत भगवान ने सोचा कि भैया लगता है ऐसे मानने वाले नहीं हैं। थैले में से फल निकाला, अभिमंत्रित करके दे दिया, चाहो अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहां पर निश्चित रूप से बालक का जन्म होगा। अब आत्मदेव ने फल लिया, पत्नी के पास पहुंचा, ले देवी संत भगवान ने फल दिया है, इसको खा लेना। पत्नी को दे तो दिया, लेकिन पत्नी ने खाया नहीं, क्योंकि नाम था धुंधुली। मन में अनेक तरह के विचार आने लगे, पता नहीं कौन से बाबा ने फल दे दिया, कहीं फल खाने से संतान होती है क्या? यदि फल खाने से संतान होती, लोग डॉक्टरों के पास क्यों जाते भाई? पढ़ी लिखी है थोड़ा ज्यादा, और जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है वो कुतर्क ज्यादा करता है, वो आस्था कम होती है, श्रद्धा थोड़ा कम होती है ज्यादा पढ़े लिखे में। तो अनेक तरह के विचार मन में आने लगे कि अगर मैंने फल खा लिया तो शरीर बढ़ जाएगा, फिर मैं घर का काम भी नहीं कर पाऊंगी, और मेरे जो 10-10 हजार के सूट है वो भी छोटे हो जाएंगे, फिर वो पड़े रहेंगे अलमारी में। फिर सोचा कि अगर कहीं गांव में आग लग गई तो सब तो भाग जाएंगे, मैं भला ढंग से भाग भी नहीं पाऊंगा। उल्टा उल्टा सोचना। फिर सोच रही कि चलो एक काम करो, ननद को क्यों ना बुला लूं, लेकिन फिर सोचा मेरी ननद महाचोटी है, 6 महीने पहले आएगी, उसे 6 महीने तक बिठाई खिलाना पड़ेगा, और जब जाएगी तो खाली हाथ हो जाएगी, उसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। फिर एक और बात सोची उसने, यदि मैंने फल खा लिया और कहीं सच में मेरे बालक हो गया, और मैंने सुना है कि जब पुत्र होता है तो शरीर में कमजोरी आ जाती है, और यदि मेरे शरीर में कमजोरी आ गई फिर मैं पड़ोसन से कैसे लड़ूंगी। ऐसे से विचार मन में आने लगे। वो नाम था धुंधुली। इधर उसने फल क्या किया, वो घर के आंगन में गौ माता खड़ी थी, उसको खिला दिया। देखो ये फल की परीक्षा भी हो जाएगी, सच्चा होगा तो इसके भी कोई बछड़ा बछिया हो जाएगी, और झूठा होगा तो पता चल जाएगा। एक मुंह बोली बहन थी, उससे उसकी कोख खरीद ली, और इधर 9 महीने घर आई, और 1 महीने बाद क्या किया उसने, घर में पेट में कुछ कपड़े कुपड़े बांध दिए, ब्राह्मण देवता को कह दिया कि मैं पेट से हूँ। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए, सीधे रायपुर चौक पहुंचे, 1 किलो काजू, 1 किलो बादाम, 1 किलो किशमिश, 1 किलो सब लेके आए, और घर में उसको पिंजरे बना बना के खिला रहे हैं। घर में काम करने के लिए नौकरानी लगा दी, और उसको पिंजरे बना बना खिला रहे हैं। वो सुबह भी खाए, दोपहर में भी खाए, शाम को भी खाए, रात को भी खाए, और रात के 2 बजे नींद उठ तब भी खाए। अब खा खा के फूलती। इधर ब्राह्मण देवता सोचने लगता है फल खाम, अब उन्हें तो पता नहीं फल काम कर रहा है कुछ और। इधर समय आने पर क्या हुआ, जो मुंह बोली बहन थी उसके यहाँ बालक हुआ, रातों रात गुप्त रीति से बालक पहुंचा दिया गया, और अगले दिन घोषणा कर दी मेरे यहाँ पर बालक का जन्म हुआ है। ब्राह्मण देव बड़े प्रसन्न हुए। ब्राह्मण देवता ने क्या अपने कुल पुरोहित को बुलाया, स्वस्ति वाचन कराया, नांदी श्राद्ध कराया, और अब नामकरण जब हुआ तो ब्राह्मण देवता ने सोचा, आत्मदेव ने सोचा कि मेरा नाम है आत्मदेव, मैं अपने पुत्र का नाम लूं परमात्मा देव या ज्ञानदेव। लेकिन धुंधले खबरदार, यदि ऐसा सोचा तो 9 महीने मैंने पाला है, मैं अपने बेटे का नामकरण खुद करूंगी। मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम पड़ेगा धुंधकारी। नाम रख दिया धुंधकारी। इधर गाय के भी एक बालक उत्पन्न, पूरा शरीर मनुष्य का आकार का, लेकिन कान थोड़ा बड़े बड़े थे, नाम पड़ गया गोकर्ण। कि गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण तो पंडित बन गया, विद्वान बन गया, लेकिन धुंधकारी महाखल, खल माने होता है दुष्ट, ठीक, महाखल बन गया।
किसी का सिर फोड़ देना, किसी की टांग तोड़ देने, किसी का हाथ तोड़ देना, किसी को कुएं में धक्का देना नित्य प्रति का उसका ये नियम बन गया। रोजाना शिकायतों का अंबार, घर के सामने शिकायत करने वालों की लाइन लगी रहती। इधर एक दिन रात्रि के समय धुंधकारी घर में प्रवेश किया। कैसा वेश है, सिर पर बड़े बड़े बाल बड़े हुए हैं, काली पट्टी बंधी हुई है, बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी हुई है, मैले कुचैले कपड़े पहन रखे हैं, हाथ में शराब की बोतल ले घर में प्रवेश किया। और जैसे ही प्रवेश किया, आज आत्मदेव बड़े गुस्से में थे, जग रहे थे रात के 12 साढ़े 12 बजे। डांटते हुए कह रहे, दुष्ट तूने मेरे घर को नरक का अड्डा बना दिया है। जहां देखो शराब की बोतलें पड़ी हैं, मांस के टुकड़े पड़े हैं। तूने एक सात्विक ब्राह्मण घर को कैसा बना, निकल जा मेरे घर से। आज से तू मेरा पुत्र नहीं, मैं तेरा पिता नहीं, मेरा केवल एक ही बेटा हुआ है गोकर्ण। इतना सुनना था। शराब के नशे में धुंध करने का लगता है पिताजी, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जा रही है ना, आपकी बुद्धि सठियाती जा रही है। अरे हम जो करते अच्छा करते हैं, और आप कौन होते हैं हमें रोकने वाले? खबरदार, आज के बाद ही आपने हमें रोका तो आप मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख रहे हो मेरे पैर में जूता कितने नंबर का है। इतना कहना था। आत्मदेव की आंखें फटी की फटी रही। रे, जिस पुत्र को मैंने इतने लाड प्यार से पाला पोसा, और वो कह रहा है कि जूता कितने नंबर का है। आत्मदेव तो वही निढाल होकर चारपाई बैठ गए, नेत्र टपाटप आंसू बहने लगे। पूरी रात रोते रहे। सुबह 4 बजे गोकर्ण जगे, देखा पिताजी बैठे चारपाई पे, नेत्रों से आंसू बह रहे। पूछा, पिताजी आप रात सोए नहीं? पिता ने कहा कि पुत्र, उस पिता को कैसी नींद आ सकती है जिस पिता का धुंधकारी जैसा बेटा हो। वह पिता तो जीते जी मरे हुए के समान है। देखो, चिंता के 6 कारण बताए गए हैं। कुग्रामवासा कुलहीन सेवा, कुभोजनम क्रोधवती च भार्या, मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या, बिना अग्निकाष्ठम दहते शरीरम। कुग्रामवासा, कुग्राम में पड़ोस ढंग का न मिलना, पड़ोस लड़ाई झगड़े वाला मिल जाए तो भी चिंता कारण होता है। कुलहीन सेवा, किसी कुलहीन की सेवा। आप तो अच्छे पढ़े लिखे हो और किसी अनपढ़ की सेवा कर रहे हो, मूर्ख की सेवा कर रहे हो। कुलहीन सेवा। कुभोजनम, भोजन आपके अनुकूल न हो, आपको पसंद है सात्विक भोजन और वहां मिल रहा है थोड़ा। कुभोजनम क्रोधवती च भार्या, पत्नी क्रोध करने वाली हो या पति क्रोध करने वाला हो, वो भी चिंता कारण हो जाता है। ठीक। मूर्खस्य पुत्र, पुत्र मूर्ख हो जाए वो भी चिंता कारण है। विधवा चा कन्या, कोई कन्या विधवा हो जाए माता पिता चिंता कारण बन जाती है। बिना अग्नि काष्ठम दहते शरीरम, बिना अग्नि के बिना लकड़ी के वो शरीर को जलाते रहते हैं, ये चिंता कारण है। और जो व्यक्ति चिंता करता है वह जल्दी ही शमशान घाट भी पहुंच जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। ठीक है। लकड़ी तो केवल, चिता की लकड़ी तो एक बार ही जला देती है, लेकिन चिंता जो है आदमी को तिल तिल जलाती है। तो आत्मदेव ने कहा कि पुत्र, जिस घर में धुंधकारी जैसा बेटा हो वह पिता कैसे शांति से रह सकता है। पुत्र, मैं इस घर को छोड़ना चाहता हूं, मैं क्या करूं? तो आत्मदेव कहते हैं कि पिताजी, आप इस घर को छोड़ना चाहते हो ना, तो मैं बताता हूं। और वहां पर गोकर्ण जी ने अपने पिता को गीता सुनाई है। भागवत में से कहते हैं गोकर्ण गीता कि आसार खलु संसारो दुख रूपो विमोह काम, सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहा वांछते निशम। कि पिताजी, आप घर को छोड़ना चाहते हैं लेकिन घर को छोड़ नहीं पा रहे हो। उसका कारण है कि अभी आपका जो मोह है, आपकी जो ममता है, ये अभी आपके घर में, परिवार में, धन में, इनमें आसक्ति आपकी पड़ी हुई, इसीलिए आप छोड़ नहीं पा रहे हो। कि द्वे शब्द बंद मोक्षाय ना मामीति ममीति च, ये मेरा है यही बंधन है और ये मेरा नहीं है यही
मोक्ष है। तो बेटा मैं क्या करूं? तो वहां पर गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी सबसे पहले तो अपने शरीर को अपना मानना छोड़ दो, ये भगवान का ही दिया हुआ शरीर है। कि देहस्थि मास रुधिरम अविमतिम तेजतम जाया सुताद सुदा ममताम विमुंचम पश्चानिशम जगतम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। इस शरीर में कि खून का गारा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां चंद सांसों पर टिका है ये ख्याले आसमां मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी देखना ये इमारत चूर चूर हो जाएगी चूर चूर हो जाएगी। इस शरीर पर हम अभिमान करते हैं ना, तो ये शरीर का अभिमान एक दिन धरा रह जाएगा। पल भर में कुछ पता नहीं इस शरीर में कौन सा रोग हो जाए, क्षण भर की गारंटी नहीं है। हमने सारे सब चीजों बचने को उपाय कर लिए, बढ़िया मकान बना लिया, बचने का उपाय कर लिया, गेट पे पहरेदार बिठा दिया, गेट बढ़िया लगवा दिया, बचने का उपाय कर लिया, बढ़िया बढ़िया पकवान खा रहे हैं, काजू बादाम खा रहे हैं, बहुत से लोग नॉनवेज भी खा रहे हैं, किस लिए? इस शरीर को बचाने के लिए। लेकिन मौत से बचने का कोई उपाय आज तक नहीं कर पाए, मौत से कोई आज नहीं बच पाया। इसलिए पिताजी तो बेटा मैं क्या करूं? तो वहां पर आत्मदेव कहते हैं कि पिताजी कि धर्मम भजस्वम सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतमास मुक्त्वा सेवा कथारश्मो नितरां पिबत्वम सेवा कथारश्मो नितरां पिबत्वम। तो पिताजी आपको क्या करो? आप धर्म का काम करो। और धर्म का काम क्या है? सेवस्य साधु पुरुषान, अर्थात सज्जनों की सेवा, अर्थात लोगों की सेवा करो। नर सेवा ही नारायण सेवा है। आप सेवा करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। एक होता है केवल अपने लिए करना और एक होता है दूसरों के लिए करना, वह है सबसे बड़ी सेवा। जैसे यहाँ पर कथा हो रही है, तो कथा क्या है? ये भी क्या है? ये भी सबसे बड़ा धर्म है। यहाँ पर हमारे मंडला परिवार कथा करा के अपने लिए कथा और अपने लिए होते घर के अंदर कराती भी है, लेकिन हम सबका भी उद्धार हो जाए, समस्त ग्रामवासी हैं, इष्ट मित्र हैं, रिश्तेदार, सबका उद्धार हो जाए, इस हेतु कथा का आयोजन किया गया। इतना बड़ा तामझाम इसलिए जोड़ा गया, वरना तो कथा में घर के अंदर बैठ के अपना दो आदमी बैठ के सुन लेते। लेकिन ये परम धर्म है। इधर आत्मदेव जी जंगल में पहुंचे और जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक कुटिया बनाई और वहां पर नित्य प्रति भगवान इस भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। इधर घर में मां अकेली रह गई। मां का नाम था धुंधली। अब तो धुंधकारी अपनी मां से पैसे मांग ले, बता तूने पैसे कहां रखे हैं? मां ने कहा बेटा सब कुछ बेच खा चुका, बचा क्या है मेरे पास? यहां तक बर्तन भांडे तक तू बेच चुका है, अब तो कुछ भी नहीं बचा है। मेरे गहने जेवर बेच चुका है। इधर देखा कि मां के गले में एक छोटा सा कुंडल लगा, उसको छीन लिया और जाकर बेच करके शराब पी के शाम को घर आया, फिर पैसे मांगने लगा। अब मां ने कहा बेटा पैसे है कहां? अब तो मां को जूतों से पीटने लगा। इधर मां ने सोचा यदि मैं जिंदा रही तो रोजाना ऐसे ही पूजा हो गई। इधर मां ने भी आत्मग्लानि में आकर के कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली। प्रेम से बोलो राधे राधे। शास्त्र कहते हैं कि सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमयो पिता मात्रम पित्रम तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। सर्व तीर्थमयी माता, यदि हम मां की सेवा करते हैं तो सारे तीर्थों का फल हमें घर बैठे बैठे मिल जाता है। यदि पिता की सेवा करते हैं तो समझ लो सारे देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब माता कौन सी? माता का मतलब ये मत सुना कि हमारी असली माँ, नहीं नहीं,
हमारी सास भी माँ के समान है, ससुर भी पिता के समान है, इसलिए उनकी सेवा करना। कि सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमयो पिता मातरम पितरम तस्मात् सर्व यत्नेन पूजित। यत्न पूर्वक जितना भी बन सके उनकी सेवा, जैसा भी बन सके उनकी सेवा हमें करनी, प्रयास करना चाहिए। एक बार एक साधु भिक्षा मांगते किसी गांव में गए, और जब उस गांव में गए तो एक नौजवान बाहर आया, उसमें एक कटोरे में आटा और लेकर के। तो साधु ने पूछ लिया कि बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो उस नौजवान ने कहा बाबा मेरे घर में मैं हूँ, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, और हमारे माता पिता भी हमारे साथ ही रहते हैं। साधु ने कहा ठीक है बेटा। आगे गए तो दूसरे घर में भिक्षा मांगी, तो वहां से भी एक नौजवान आया, उसने पूछा बेटा तुम्हारे घर में कौन कौन है? उसने कहा बाबा जी घर में मैं हूँ, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, और हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं। अब देखो बात दोनों एक जैसी थी, फर्क सिर्फ कितना है, एक कह रहा है कि हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं, और दूसरा कह रहा है कि हमारे साथ हमारे माता पिता भी रहते हैं। देखो माता पिता समझ लो बोझ समझ लिया, बोझ नहीं है माता पिता। आजकल परिवार का अर्थ बदल गया है। परिवार में क्या हो गया कि हम दो, हमारे दो, बाकी औरों को रहने दो। छोटा परिवार सुखी नहीं, दुखी परिवार होता हो। सुखी तो बस तो वही सूखेगा लकड़ियों में, ठीक है भाई। घर में देखो इतना बड़ा परिवार हुआ तो आपको बीमारी आ, कोई दुख तकलीफ आ गई तो बताओ कौन साथ देगा? अपने ही साथ देते हैं। रिश्तेदार तो आएंगे 2-4 दिन देखेंगे भाग जाएंगे। बताओ भाई, कोई बीमार हुआ होगा तो कोई कितने दिन आपके पास टिकता है? परिवार के लोग ही आपके साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे लगभग अधिकतर समय। तो इसीलिए हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन हमें मम्मी मम्मी याद रहती, पिता को भूल जाते हैं। मम्मी तो याद रहती है क्योंकि मम्मी बना बना खिलाती है ना, फटके मार मार के, ले बेटा खा, सुबह भी खा, दोपहर में भी खा, शाम को भी और रात को भी। तो मम्मी मम्मी याद रहते, पिताजी को हम भूल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, माँ घर का गौरव है लेकिन पिता घर का अस्तित्व है। माँ तो घर का, घर की शोभा किससे है? माँ से। जिस घर में माँ नहीं हो तो घर नहीं कहा जाता हो। घर की शोभा गृहिणी से, गृहिणी माँ से। तो माँ घर का गौरव है लेकिन पिता घर का अस्तित्व है। माँ के पास अश्रुधारा है। यदि कोई दुख तकलीफ आती है तो माँ तो रोना पीटना चालू कर दे। बच्चों को चोट लग जाए, ठोकर लग जाए, कोई ऐसी बात है, माँ तो रोना चालू कर दे कि हाय मेरा बेटा है मेरा। लेकिन पिताजी भी रोना चालू कर दे, तब डॉक्टर के पास कौन ले जाएगा? तो माँ के पास अश्रुधारा है, पिता के पास संयम की धारा है। दोनों समय का भोजन माँ बना के खिलाती है, लेकिन उस भोजन की व्यवस्था कौन करते हैं? पिताजी कमा के लाए तो मम्मी क्या खिलाएगी आपको? इसलिए पिता का रोल भी बड़ा ही अहम रोल है, पिता को नहीं भूलना। पिता तो उस बट वृक्ष के समान है जिसकी छाया में पूरा परिवार आनंद का अनुभव करता है। वो पिताजी यदि हैं तो ना पत्नी को चिंता, ना बच्चों को चिंता, टेंशन किसकी? इसलिए उनका सम्मान हमें करना चाहिए। इसलिए संतों ने भी गाया है और आप भी गुनगुनाओ क्या? माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं जूझा कोई खजाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं जूझा कोई खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है मिले उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है मिले उनका नहीं दुखाना। बाप से बढ़कर जग में नहीं जूझा कोई खजाना। माँ
भी है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। श्री राधे। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में वो सोई सूखे में तुझे सुलाया, खुद गीले वो सोई सूखे में तुझे सुलाया। कभी कोई भी दुख देकर उनके दिल को न दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना, जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उनका